आप अपने अंदर भी एक हौसला रखते हैं कि रवि जी के जैसा मैं भी मैराथन दौड़ में जाऊंगा। जी, हम जाएँगे, अगर हमारे सर हमको मौका दिए ना, तो हम पूरा ऑल इंडिया में सब तर जाएँगे। बहुत बहुत अच्छा, ऐसा रखना चाहिए, ऐसा जिगर रखना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए जिंदगी में। 100% फ्री करना कोशिश करते हैं तो सेकंड टाइम में वो फॉलोअप नहीं हो पाता है। तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि उनको कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे 10 हो, 50 हो, 100 हो, ऐसे करके। इंसान होपलेस हो जाता है वहीं चार दीवारी के भीतर, अगर बाहर निकले तो बहुत दुनिया पूरा है, उसी का दुनिया है, उड़ सकता है, वो हर चीज़ करता है, बिकॉज वी आर फाइटर। तो चलिए, आज मेला यहाँ पे लगा हुआ है और हमारे साथ सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम सिलास हुआ और मैं डंकन हॉस्पिटल सीबीआर प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। जो जो हमारा कार्य जो है दिव्यांगजन के बीच में, बच्चा हो या बड़ा हो, उनके साथ उनके पुनर्वास के लिए कार्य करना है। सर, मैं तो आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी आप मेहनत करते हैं। सेवा ही धर्म है। आपसे हमको सीख मिलती है कि सेवा ही धर्म है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको गांव तक जाते हैं, सुदूर गांव तक भी आप जाते हैं, और जो जिनके पास पैसा नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं है, उनको आप प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं कि आप आइए। यहाँ तक हम देखे हैं कि आप अपने पॉकेट से भी खर्च देने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं इवन, लेकिन सब कुछ हम नहीं चाहते कि हर किसी को फ्री में, क्योंकि फ्री में कोई कीमत उसका नहीं मानता है। तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ कॉस्ट वो बेयर करे, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपया हो, जितना वो कर सकता है करे। और हमारे हॉस्पिटल भी वो चाहता है कि उनको मदद करे। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जिसको अगर हम 100% फ्री करना कोशिश करते हैं तो सेकंड टाइम में वो फॉलोअप नहीं हो पाता है। तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि उनको कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे 10 हो, 50 हो, 100 हो, ऐसे करके। जो मेला का आयोजन किया गया है, लगभग कितने लोग इसमें आए हैं? लगभग आज हम लोग ने एक टारगेट किया 20-22 का, क्योंकि हमारे पास में इतना जगह नहीं है कि हम उनको ठहरा सके। तो हमने सिर्फ 20-22 को, और हमने जो ज़्यादातर हमने इस बार जो भी लोग को देखा, जो नए लोग हैं उनको कांटेक्ट किया, और हमने देखा कि इस समय हम लोग को बहुत यंग लोग बहुत ज़्यादा मिला, जो जवान लोग होते हैं, तो हमने ज़्यादातर जवान लोग को फोकस किया इस मेले में। तो चलिए, हम आपको मेला भी दिखाएंगे और काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो फिर से मैं सर को एक बार धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ, मतलब रक्सौल का एरिया छोड़ कर दूसरे एरिया तक भी जाते हैं और काफ़ी लोगों का हेल्प करते हैं। तो चलिए सर, थोड़ा हम बात करेंगे। चाचा जी आए हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? विजय शंकर प्रसाद, कहाँ से बने हुए? आंध्रा से। आंध्रा से हैं आप? बताइए, कब से हैं यहाँ पर? 1 घंटा हो गए। 1 घंटा। तो यहाँ का विधि व्यवस्था कैसा लगा आपको? ठीक है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक आंटी जी हैं, इनसे बात करेंगे। आंटी जी, नाम क्या है आपका? रानी देवी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं भी आंध्रा से हूँ। आंध्रा से हैं। तो यहाँ पे आई हुई हैं, तो यहाँ का विधि व्यवस्था आपको कैसा लगा? ठीक है। ठीक है। अच्छा है। चलिए, यंग लोग 20 वर्ष 22 वर्ष में, यानी लगभग 23 वर्ष तक 30 वर्ष तक लोग हैं, और अभी काफ़ी जीवन इनका बचा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर पड़े हुए हैं, लेकिन इनका मनोबल बढ़ाया जाता है यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? रामफल यादव। कहाँ से हैं आप? आदमपुर से। आदापुर से हैं। तो कब आपको इस तरह का मतलब कि हुआ? 2019 में। और यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया, विधि व्यवस्था? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कुछ अभी तक कुछ बताया गया कि नहीं आपको? अभी नहीं बताया है, बताया शुरू होने वाला है। क्या नाम है सिस्टर का? आरती कुमारी, कहाँ से हैं आप? नारचो गम्हरिया से। गमरिया से हैं। तो यहाँ पे जो विधि व्यवस्था रखा गया है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो घर पे आप ऐसे ही पड़ी रहती थी, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे रहना है, क्या करना है, व्हील चेयर कैसे चलाना है। तो अंदर से तो अब एक उत्साह आया होगा कि अब हम भी जाएंगे किसी शादी फंक्शन में व्हील चेयर लेकर के, क्या ऐसा तो कुछ होगा ना? जाएंगे। काहे कि महिलाएं तो ज़्यादा बेचैन रहती हैं शादी में जाने के लिए। जी। क्या? जी। हाँ। तो कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुश है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया, कहाँ से हैं आप? सुगौली से। सुगौली से है। तो कैसा लगा यहाँ का विधि व्यवस्था? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कैसे आप यहाँ पहुँच गए? टेम्पू से भैया कॉल किए थे। नहीं, मैंने आपसे कांटेक्ट कैसे किया गया? भैया हम यहाँ हमारा इलाज चला हुआ है पहले से, तो भैया सीबीआर वाले प्रोजेक्ट में जो भैया हैं सिलास भैया, इन्हीं के माध्यम से आए हुए हैं। यही कॉल किए थे कि मेला लग रहा है, आना है। जी, सिलास भैया का तो भाई
बातें मतलब अजब है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, लोग कहता है जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँचता है, लेकिन हम कहेंगे कि रवि और कवि जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ ये भैया पहुँच जाते हैं। क्या भैया? नहीं, हमारी कोशिश रहता है कि जितने लोग हैं वो अपना ज़िंदगी जीने का हकदार है, तो उनको एक सम्मान जो है, उनको इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहिए और उनको हम चाहते हैं कि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जिए। मेरा मकसद यही है, हमारा हॉस्पिटल, हमारा प्रोजेक्ट का यही मकसद है कि वो अपना ज़िंदगी जी सके, खुल के जी सके। चलिए हम फिर से आपको धन्यवाद देंगे और भगवान से कामना करेंगे कि इस तरह का मतलब कि आप लोग के आपके अंदर शक्ति बनी रहे कि सुदूर से भी आप लोगों को उठा कर लाएं और इस तरह का उन लोगों को प्रेरणा दें, उन लोगों को सिखाएं कि आप भी जीवन से हताश मत होइए, आप जी सकते हैं और आप भी समाज में एक इमेज बना सकते हैं रवि जी के जैसा। जी, क्या? हाँ, जैसे इसमें हमारा मैं अकेले नहीं हूँ, हमारा टीम है। पूरा विवेक जी है और अजीत है, हमारे सर है, हवरिल जी है, ग्लैडिस है और वो लोग सारे लोग हम लोग एक साथ एक प्लान बनाकर चलते हैं, क्योंकि अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते बिना सहयोग के। तो हमारा एकता में एक बल है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैंने आपको वहाँ भी देखा था, मेहर में जो अनाथ आश्रम है वहाँ पर भी मैंने आपको देखा जी, था। हम चाहते हैं कि हर लोग का सहयोग करें, जितना हो सके हमसे, हमारा टीम का और जो विवेक जी है, ये सब हम लोग सब चाहते हैं, जितना हमसे हो सके हम दूसरे संस्था को भी हेल्प करने के लिए चाहते हैं कि ताकि मतलब कि जो हमसे वो बन सकता है, हम उसको करना चाहते हैं। चलिए भैया, आप कहाँ से हैं? जी हम नेपाल से, कौन जगह से? बीरगंज। बीरगंज से। जी तो आपका ट्रीटमेंट मतलब कहाँ हमारा चलता था? बेड शोर हुआ न, मतलब शुरू से शुरू नहीं, मेरा अभी कहाँ अभी से? मतलब मेरा बेड शोर हुआ तो रवि से मेरा कांटेक्ट था, तो रवि जी बोले कि आप आइए डंकन हॉस्पिटल में से, यहाँ इलाज अच्छा होता है इसका, इसलिए हम यहाँ आए और तो यहाँ का विधि व्यवस्था कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा। जी तो अभी आप व्हील चेयर चलाते हैं कि नहीं? व्हील चेयर हमारे पास व्हील चेयर है ही नहीं है, तो कहाँ से नहीं चला चलाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। अभी तो वो तो बात के बाद। अंदर से क्या लगता है कि अब तो भाई अब हम भी घूम फिर सकते हैं क्या? जी ऐसा तो जी लगता है ना? जी 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 क्या? यहाँ पर आए, बहुत से सीना परिचय हुआ, साथी लोग हैं, मतलब सेम केस जैसे, ऐसे हमारे जैसे को देखते हैं तो एक मोटिवेशन, मतलब एक मोटिव होता है इंसान की हम भी कि ऐसा हम ही नहीं है भाई, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, केवल चार दीवारी के अंदर रहकर ये संभव नहीं है और दिमाग टेंशन हो जाता होगा घर के अंदर, सोचते सोचते हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन घर से जब बाहर निकलते हैं, इस ऐसे ऐसे सर के मतलब कि सहयोग के द्वारा जब ये लोग घर से बाहर निकले हैं, आए हुए हैं, तो इनको लगता है कि भैया हम ही एक थोड़िया है, हमारे जैसा बहुत लोग हैं। इसलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संघर्ष करेंगे जीवन से। क्या? इंसान होपलेस हो जाता है वही चार दीवारी के भीतर, अगर बाहर निकले तो बहुत दुनिया पूरा है, उसी का दुनिया है, उड़ सकता है, वो हर चीज करता है, बिकॉज वी आर फाइटर, हम सब एक फाइटर है। हम लोग रोज मौत से लड़ते हैं, सबसे बड़ा फाइटर तो हम लोग है। हमारा डेली हमारा समझिए ना एक जिंदगी, मतलब लड़ के जीते हैं डेली हमारा आप अपने अंदर भी एक हौसला रखते हैं कि रवि जी के जैसा मैं भी मैराथन दौड़ में जाऊंगा। जी जी हम जाएंगे, अगर हमारे सर हमको मौका दिए ना तो हम पूरा ऑल इंडिया में सब तर जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा, ऐसा रखना चाहिए, ऐसा जिगर रखना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए जिंदगी। जी जी नहीं हारना बिल्कुल नहीं चाहिए, डोंट गिव अप, चलिए, कभी नहीं छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे सर, आप जितने भी लोगों को लाए हैं, लोगों का कहना है कि हम तो चार दीवारी के अंदर पागल हो गए थे भाई। उन लोगों को लग रहा है कि भाई हम आए हैं तो हम ही एक ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोगों को दुनिया में घूमना चाहिए और चलना चाहिए। ऐसा भैया कह रहे हैं कि हम भी मैराथन दौड़ में भाग लेना चाहते हैं। जी, जैसे आपको याद होगा कोविड का दौर था, कितना कठिन था। जब हम लोग भी मतलब कि आइसोलेट थे और वो एक पल 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन कितना भारी पड़ रहा था और ऐसे ये लोग को देखते तो कितना वो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनका कोई उम्मीद की किरण नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हैं तो यहाँ है, अगर हम नहीं हैं और कोई भी आएगा। लेकिन बस अगर जैसे ये लोग जितना हिम्मत करेंगे, जितना हौसला करेंगे, आसमान खुला है, उड़ सकते हैं, जितना उड़ना उड़ सकते हैं। लेकिन जैसा ये भाई ने, जो सचिन भाई ने कहा कि मैं भी हिम्मत रख सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो हमारा उम्मीद ऐसा ही है कि ऐसे लोग को देख के वो इनकरेज हो, वो डिस्करेज नहीं हो और एक दूसरे का हौसला आगे बढ़ाए। और हम आशा करते हैं कि सचिन भाई
जब अगले बार आएंगे तो जरूर वो व्हील चेयर में ही होंगे। चलिए सचिन भाई सचिन तेंदुलकर बनकर दिखाएंगे और वैसे ही काम करेंगे। चलिए आप बने रहिए खबरी के साथ। जय हिंद। टीम का मैनेजर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जॉन, रहने वाला है मणिपुर से, लेकिन यहाँ पे सीबीआर प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे जुड़ा है 7-8 साल हो गया है। अभी आज दिन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, वो लोग के साथ खास करके मेडिकल कैम्प ये आज का और कल का प्रोग्राम ये रखा है। तो कैसे आप मैनेजर हैं, कैसे मेजरमेंट कर लेते हैं इतने लोगों को, गरीब लोगों को बुला करके, ये सब कैसे कर लेते हैं? जैसे हम लोग के पास टीम है गांव-गांव, और जैसे कोई किसी को बात हुआ फिर वो बोलता है ऐसे एक आदमी गांव पे भी है, फिर हम जाके उसका एड्रेस ले लेते हैं, फिर उसको जाके बात करते हैं। लोग गिरने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज करके उपाय नहीं है घर पे रहते हैं, फिर जाके उसको फिर आशा देना, बुलाना, हॉस्पिटल लेके आके इलाज कराना बहुत चैलेंजिंग तो है। कहा कि तो वो लोग थक गए हैं, हार गए हैं, भाई अब कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, बस जी रहे हैं, वही काफ़ी है। जैसे उन्होंने ज़मीन बेच दिया और बहुत कोशिश करके पटना, दिल्ली कहीं कहीं घूम के वापस आया और आशा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे हम इलाज ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग को अपना इंडिपेंडेंस से बिना सहायता, कोई जैसे माँ बाप से कोई ये करो नहीं, कम से कम अपना खुद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं अच्छा से उसको शिक्षा देना, एजुकेशन वो लोग को देना, फिर आप प्रॉब्लम को कैसे डॉक्टर से के कहने का साथ। मतलब कि हम किसी पर आश्रित नहीं रहे, हम अपना काम खुद करें, जी। इतना आप लोग उनको सिखा देंगे। जी, कुछ भैया लोग है बहुत ऐसे गरीब परिवार से भी है, लेकिन वो लोग आके सीख लिए हैं तो आगे समय पे बहुत चीज़ खुद कर सकते हैं। माँ बाप को ज़रूर नहीं है, भाई बहन को ज़रूर नहीं है, खुद कर सकते हैं तो इंडिपेंडेंट हो गया और खुद आज़ाद से क्या करना चाहते हैं, पहले क्या करता था, वो होने के बाद भी क्या करना चाहता है वो लोग चूज़ करके कर सकते हैं। बहुत चीज़ है और डॉक्टर द्वारा से कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ हम एक्सप्लोर करके सभी को, गरीब हो अमीर हो, फैसिलिटीज़ ये हमने दिए हैं। चलिए आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए तो अब हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम मिल लेंगे और बात करेंगे कि ये हाथ पैर नकली बना देते हैं। अगर यदि आपका भगवान न करे कि हो एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर यदि कट जाता है तो इनके पास यदि आप आते हैं तो हाथ पैर लगा देते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि ये भी एक भगवान से कम नहीं है। तो कैसे आप कर लेते हैं सब? सर अगर जो कोई भी अगर इससे ही पेशेंट आता है जिसको चोट लगा है, अगर उसको खड़ा करना है तो हम लोग कैलिपर्स बनाते हैं, हम लोग उसका नाप लेते हैं, पूरा मेजरमेंट लेके फिटिंग करके रॉड्स लगा के, और तब उसको हम लोग बनाते हैं, एक सांचे में ढल के बनाते हैं उसको। तो क्या मतलब कि उसको लगाने में कोई तकलीफ भी होती है कि क्या? नहीं, उसको हम लोग पूरा जब फाइनल फिनिशिंग करते हैं तो पूरा स्मूथिंग उसको करते हैं, पूरा जो कुछ भी अगर कुछ निकला है या कुछ कट वगैरह है तो पूरा उसको हम लोग स्मूथनेस करके, और जहाँ पे अगर मान के चलिए अगर कुछ रिविट्स है, उसका हेड है, तो वहाँ पे हम लोग टेप लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इथाफ्लेक्स भी लगा के हम लोग उसको सही करके देते हैं ताकि मरीज को कोई चुभे नहीं, क्योंकि SCI का तो मालूम है कि उन लोग का सेंसेशन नहीं रहता है, तो हम लोग उसी के लिए ये करते हैं, पूरा लगाते हैं हम लोग। मैम से बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वागतिका है। तो मैं उड़ीसा से हूँ एक्चुअली। तो मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जो डॉक्टर यरुषा थे उनके साथ हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो मतलब कि किस तरह कठिनाई, फिजियोथेरेपी करना एक आसान काम नहीं है। अगर इस तरह के लोग आते हैं तो कितने दिन में आप? एक्चुअली ये सिंगल यूनिट वर्क नहीं है, इसमें सबका हाथ रहता है। PMR जैसे कि वो डॉक्टर एनाबेल ने कहा हाँ कि ये फिज़िकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, PNO जो कि प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स है, सबका मिलावटी से एक इंसान चलता है। जो व्हीलचेयर ट्रेनिंग होती है, उसके साथ जो CBR प्रोजेक्ट, सबका एक ये ओवर होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिंगल थेरेपिस्ट या सिंगल डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे पैरालिसिस, जिसे गांव में लोग लकवा कहता है, तो लकवा का पेशेंट यहाँ पे आता है तो ठीक होगा कि नहीं, कि केवल एक्सीडेंट वाला या यही सब ठीक हो सकता है? कि लकवा का पेशेंट वाले बहुत ज़्यादा देखते हैं, झूला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और काफ़ी पैसा नुकसान कर लेते हैं और बाद में ठीक भी नहीं हो पाए। उनको एक तो पता नहीं है किसके पास जाना है, और स्पेशली ये खाली वो चीज़ नहीं, अगर भी पता होता है वो सोचते हैं कि
1-2 रुपए में या कुछ रुपए में काम हो जाता है। तो जैसा उन लोग का खर्चा है उसी हिसाब से उन लोग एडजस्ट करने का सोचते हैं। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि इनके पास गए तो कुछ नहीं हुआ। बेसिकली उन लोग को एक डायरेक्शन पता नहीं कहाँ जाना है, अस्पताल के थ्रू आना है, और जितना भी अमाउंट है अगर भी चैरिटी या फंडिंग वर्क होता है तो आप इधर उधर स्पेंड कर सकते हैं गलत जगह में जाके, लेकिन जितना हर चीज़ फ्री में नहीं हो सकता। एक अस्पताल को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए अगर सही जगह में है और जितना दे सकते हैं अफोर्डेबल, आप जितना अपना खर्चा के अनुसार आप कर सकते हैं तो वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। मेरा कहना है कि आपको सही डायरेक्शन चाहिए, कहाँ पे जा रहे हैं, किसके फिजियोथेरेपी अगर ये प्रॉब्लम है तो गांव में जाइएगा ना तो एक माहौल है कि डंकन में, मतलब भोजपुरी में कहा जाए बाप रे बाप डंकन बहुत पैसा लेवला, एगो SRP बा हॉस्पिटल वो पैसा लेवला, ये तरह के माहौल बन गया है। तो क्या सही में ज़्यादा पैसा लगता है क्या? ये तो हम अपने से नहीं बता सकते, जो डंकन आए हैं उन्हीं को पूछने से बेहतर है कि डंकन आने से कितना खर्चा है। डंकन के पास सिर्फ अमीर लोग तो नहीं आते हैं। अगर लोग वाकई बोल रहे हैं कि डंकन है तो कुछ ना कुछ तो उन लोग एक्सपीरियंस किए होंगे ना, क्यों डंकन है। क्या अगर कोई गरीब या फिर कोई चोट खाया हुआ जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगर वो डंकन आता है, ट्रीटमेंट लेता है, शायद उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। वही ऐसे ही लोगों को नहीं, खुद मेरी माँ जब जली थी यहाँ से लेकर नीचे पूरा जल गई थी, लेकिन मैंने आया था 1 महीना यहाँ पे भर्ती किया था। लोगों को लगा कि कई लाख रुपया लग गया होगा, लेकिन नहीं, बहुत कम खर्च लगा था और मेरी माँ आज स्वस्थ होकर चल रही है, घूम रही है। मैं इस चीज़ में बताना चाहती हूँ कि क्योंकि डंकन एक मिशनरी हॉस्पिटल है और क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल है। हमारे बाइबल में हम बाइबल फॉलो करते हैं जो कि वर्ड ऑफ गॉड है, तो वहाँ पे एक गुड सैमरिटन करके एक चैप्टर है। तो इंसान का जब कोई भी किसी को जब चोट लगता है, ऐसा नहीं होता कि तुम पहले मुझे पैसा दो फिर मैं उसको ट्रीटमेंट करूँगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा हो नहीं हो, मैं अपनी काबिलियत के अनुसार आपको जितना मैं मदद कर पाऊँगा उतना मैं मदद करूँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना देना चाहते हैं या कितना नहीं दे पाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में ही मेरे जीवन में कुछ हुआ है और मैं दे सकता हूँ, देने के काबिलियत हूँ, तो वो इंसान अपने मर्जी से ज़रूर देगा। ऐसा नहीं, मेरा क्या कहना है कि सबको डंकन मदद करता है। सेवा ही धर्म है, डंकन का यही नारा है, सेवा ही धर्म। और एक चीज़ है कि ऐसा नहीं कि अस्पताल ऐसे फ्री में तो चलेगा नहीं, उसके अंडर में सारे स्टाफ काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ है, तो फिर अगर यहीं से इलाज से अगर पैसे नहीं आएंगे तो अस्पताल का अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होगा, अस्पताल बड़ा कैसे होगा, उसके स्टाफ और यूनिट्स को पैसे कैसे देंगे। ये थोड़ा सोचना चाहिए लोगों को कि कैसे एक हॉस्पिटल रन करने के लिए भी पैसे हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में।